रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। हेलो गाइड, मैं राधेश्याम यादव आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी बुलवार पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज कल हमारे इस एग्जाम स्टडी बुलवार पर एकेडमी की क्लास स्टार्ट हुई थी, क्लास 10th मैथ की क्लास, जिसमें आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कराया गया था और पहला चैप्टर भी पढ़ाया गया था। पहली क्लास हो चुकी है, आज हमारी दूसरी क्लास है संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति की दूसरी क्लास है पार्ट 2। और देखते हैं कल की क्लास में जो कुछ हुआ था, संख्या पद्धति के बारे में, संख्या के बारे में जानकारी दी गई और संख्या के प्रकार चल रहा था, जिसमें प्राकृतिक संख्या हुई थी। थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर में बताया गया था 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या को एंड से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक बताया गया था। दूसरा ये हुआ था पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है। होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है, बताया गया था 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। कहाँ से, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या 0 से लेकर इनफाइनाइट अनंत तक क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हुआ था सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या में क्या था, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। तीसरा हुआ था 2, 4, 6, 8 चौथा हुआ था विषम संख्या, ऑड नंबर, जिसे W से ऑड संख्या में ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न, क्या कहलाती हैं, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 4 संख्याएं हुई थी कल, प्राकृतिक, पूर्ण, सम और विषम संख्याएं। आज हम चर्चा करते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं। जैसे हमने बताया था पूर्ण संख्याएं, यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के समूह को शामिल कर लिया जाए, यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक समूह को, शामिल कर लिया जाए, तो यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो बने समूह को
तो बने संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यदि पूर्ण संख्याओं में, पहले हम पूर्ण संख्या लिखते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या, यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान, तो ये जो प्राकृतिक संख्या है 1 माइनस में, वो भी ऋणात्मक में, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट। तो ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। सॉरी, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो बने संख्याओं के समूह को क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं ये हो गई माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, ये हमारी हो गई ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब इसी में देखो ये क्या हो जाती हैं? बताया था 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। क्या हो गई? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स -1 से लेकर ये नेचुरल नंबर हो गई। और हमारी अगर देखा जाए धनात्मक पूर्णांक, क्या? धनात्मक पूर्णांक, तो हमारा क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक भी हो गया। धनात्मक पूर्णांक। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। डायरेक्ट कोई पूछे धनात्मक पूर्णांक, आप बता सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक ये हो गया हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या हो गया? शून्य पूर्णांक। तो अगर कोई भी पूछेगा पूर्णांक संख्याएं, आप याद कर लियो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। क्या बताएंगे? यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के, ये हो गए हमारे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को या ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल कर लिया जाए तो बने संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल सामने है, आप आराम से समझ सकते हैं परिभाषा और डिफिनेशन के माध्यम से। तो ये आ जाता है पूर्णांक संख्याएं। तो कितनी संख्या होगी? 5 संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब इसके आगे आते हैं, चर्चा करते हैं भाज्य संख्याएं। देखते हैं अगला क्या आता है? अभाज्य संख्याएं। 6ठा नंबर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो जिसका एक या स्वयं, ये संख्याएं जो एक या स्वयं मतलब खुद से विभाज्य हो। ऐसी संख्याएं जो एक से या स्वयं खुद से विभाज्य हों, अदर संख्याओं से न विभाज्य हों, वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं खुद से विभाज्य हों, खुद से पूर्णतया विभाज्य हों,
पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं खुद से पूर्णतः विभाज्य हों, अन्य संख्याओं से ना हो, अन्य संख्याओं से न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं खुद से पूर्णतः विभाज्य हो, अन्य संख्याओं से न हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम ले लें दो देखेंगे, एक से विभाज्य होगा, एक दो के दो, और दो से विभाज्य होगा। क्या अदर संख्याओं से विभाज्य होगा? नहीं। इसके बाद आता है तीन, एक टिक के 3 कट जाएगा। फिर 3 के बाद क्या 3 2 से विभाज्य होगा? नहीं। क्या 2 से नहीं विभाज्य होगा? 3 खुद 3 से होगा। फिर 4 क्या हो जाएगा? संख्या बड़ी हो जाएगी, वैसे भी नहीं होगा। हम क्या देखेंगे? 3, 1 और 3। अगर 4 की बात किया जाए, इसके बाद 4 देखेंगे, 4 1 से विभाज्य हो गया, 2 दूनी 4, 2 से कट गया। 3 से 4 विभाज्य नहीं हुआ, 4 खुद से, तो 3 से विभाज्य हुआ नहीं। तो किससे हो रहा है? 1 2 4। हमने क्या बताया? ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं से पूर्णतः विभाज्य हो, अन्य संख्याओं से ना हो। लेकिन ये एक से विभाज्य हुई, पूर्णतः खुद से विभाज्य हुई, लेकिन अन्य संख्याओं से ना हो। अन्य संख्या 2 बढ़ गई, अन्य संख्याएं 2 बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? अभाज्य संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक और स्वयं खुद से ज्यादा संख्याओं से विभाज्य हो गई। इसलिए 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 नहीं लेंगे। तो क्या क्या मिल गया? 2 और 3। चलो आगे देखिए। 4 नहीं हुआ, 5 की बात करते हैं। 5 1 से विभाज्य होगा, 2 से होगा? नहीं। 3 से? नहीं। 4 से? नहीं। 5 खुद 5 से होगा। चलो ये फॉलो किया। इसका मतलब 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 6 की बात किया जाए, क्या 6 अभाज्य संख्या है? देखते हैं। 1 छक्के 4, 2 से 2 तिहाई 6 कट गया। 3 दूनी 6, अब यही बढ़ गया। और खुद 4 छोड़ दीजिए, डायरेक्ट 5 आ जाइए स्वयं से। ये संख्या 1 से विभाज्य हो रही है, स्वयं खुद से हो रही है, लेकिन 2 संख्याएं और बढ़ जा रही है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे ही आप कोई भी संख्या दी रहेगी, देखना क्या वो स्वयं से विभाज्य होगी और खुद 1 से, तब ये संख्या प्राइम होगी, नहीं तो प्राइम नहीं होगी। तो 2 3 5 ऐसे 7 होता है, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से विभाज्य होगा, 3 से डायरेक्ट 9, 2 से अधिक हो जाएगा। तो 1 2 3 5 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, डायरेक्ट 11 हो जाएगा। फिर 12 नहीं होगा, 13, फिर 14 नहीं होगा, 15 16 17, ऐसे डाट बढ़ता जाएगा कुछ सब। अब यहाँ देखा जाए प्राइम नंबर, अगर क्वेश्चन यहाँ हो सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कोई पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, क्वेश्चन आ जाता है, चाहे 10th क्लास में बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। हमेशा याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है प्राइम नंबर। इसके बाद आता है अगले संख्याएं होती हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या आती हैं?
अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर याद रखना, आपको एकदम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। एकदम बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। आप ध्यान से पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। और जो ना समझ में आए आप दोबारा कमेंट भी कर सकते हैं, दोबारा आपको बताई जाएंगी वो चीज़ें। आप लाइनें भी क्लास चलती हैं, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं और नंबर पर कॉल भी करके बात कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो फ़ोन करके भी, हमारा नंबर है, कहीं डाउट है पूछ भी सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ठीक यही देखते चलिए। अगर अभाज्य याद हो गया तो आपको भाज्य कंपोजिट नंबर याद हो जाएगा। हमने क्या बताया यहाँ? ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं खुद से पूर्णतः विभाज्य हो, अन्य संख्याओं से ना हो। लेकिन भाज्य संख्याओं में क्या है? ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं या खुद के साथ से विभाज्य हो। ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं खुद से विभाज्य हो, विभाज्य के साथ साथ किसी अदर संख्या से भी विभाज्य हो, के साथ साथ किसी और संख्या से विभाज्य हो, किसी और संख्या से विभाज्य हो, तो वह ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं खुद से विभाज्य, मतलब एक से और स्वयं खुद से विभाज्य हो ही रही है, विभाज्य के साथ साथ किसी और संख्या से। मान लो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो तो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे एक और स्वयं खुद से हो रही थी, साथ में किसी और संख्या आ जाए, तो मतलब 1 2 3 कितनी संख्या हो जाए? 3। तो संख्या से विभाज्य हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं खुद से विभाज्य के साथ साथ किसी और संख्या से भी विभाज्य हो, किसी और संख्या से भी विभाज्य हो, तो वह भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी भाज्य संख्या में क्या हुआ था? 2 3। अब देखा जाए क्या दो भाज्य संख्याएं थी यहाँ? सॉरी, अभाज्य थी। कितने संख्याओं से कटी थी? 1 2। क्या और किस संख्या से कटेगी? नहीं। इसका मतलब 2 भाज्य हुआ? नहीं। 3 देखेंगे, 1 और स्वयं 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा। और डेफिनेशन क्या करें हमारी? करें ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं खुद से विभाज्य के साथ साथ किसी और संख्या से भी विभाज्य हो। एक और स्वयं खुद के साथ साथ किसी एक और संख्या से विभाज्य हो। क्या किसी और संख्या से विभाज्य हो रही? नहीं। इसका मतलब 3 भी क्या हुआ? भाज्य संख्या नहीं हुई। 3 के बाद देखते हैं 4 तो नंबर आ रहा है। 4 में देखेंगे 1 विभाज्य होगी, 2 दूनी 4, 2 से हो गया। 3 से देखेंगे, 3 से नहीं होगा, स्वयं 4 से विभाज्य होगा। तो संख्या बढ़ गई 1 एवं स्वयं खुद के साथ साथ किसी और संख्या से भी विभाज्य हो। किसी और एक संख्या आ गई 2। इसका मतलब 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। मिल गया। 5 याद रखना, जो अभाज्य होगी वो भाज्य नहीं होगी। तो क्या देखेंगे? 5 यहाँ है, 2 3 4 नहीं था, 4 ले लिया, 5 अभाज्य है। इसका मतलब 6 देखेंगे।
6 1 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 से हो गया, 3 दूनी 6, 4 से नहीं कटेगा, फिर 5 6 डायरेक्ट 6 से। तो डिफिनेशन हमारी कह रही है ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं खुद से विभाज्य हो के साथ साथ किसी और संख्या से। तो एक और स्वयं खुद के साथ साथ किसी एक और संख्या से, 2 और 3 से। इसका मतलब 6 क्या हुआ? भाज्य संख्या है। तो 4 6, अब यहीं से डायरेक्ट हम ले ले रहे हैं, 6 था भाज्य, 7 अभाज्य, 7 के बाद 8 ले लें, 9 10। अब 10 में देखेंगे, यहाँ देख ले रहे हैं, 10 1 से हुआ, 2 5 6 10, 5 से 10, इसका मतलब क्या है? ये भाज्य संख्या है। तो 10 यहाँ 11 था, आप 12 ले लो, 13 है 14 15 16, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। आप ऐसे स्वयं, अगर डेफिनेशन आपको याद है तो आप स्वयं इसको निकाल सकते हैं। तो देखेंगे अभाज्य संख्याएं, एक बार रिपीट करा दे रहे हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं खुद से पूर्णतः विभाज्य अन्य संख्याओं से न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2। इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं खुद से विभाज्य के साथ साथ विभाज्य हो, ठीक, विभाज्य के साथ साथ किसी और संख्या से भी विभाज्य हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। इसके बाद अगली संख्या देखते हैं। अगला देखते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या, रेशनल नंबर। अगली संख्या है परमेय संख्या, रेशनल नंबर। परमेय संख्या किसे कहते हैं? अब देखते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। अंश बटे हर, ऐसे भी कह सकते हैं, अंश बटे हर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो, इंटीजर। p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो, और परंतु q का मान 0 ना हो, q इक्वल टू नॉट 0। तो लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q एक पूर्णांक हो, इंटीजर क्या हो? एक पूर्णांक हो, परंतु q का मान 0 ना हो, q इक्वल टू नॉट 0, q का मान 0 ना हो, क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या कहलाती तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, परंतु जहां p व q क्या हो? एक पूर्णांक हो, और परंतु q का मान 0 ना, परंतु q का मान 0 ना, q इक्वल टू नॉट, जहां ऐसे भी कह सकते हैं p बाई क्यू, p व q एक पूर्णांक है, q इक्वल टू नॉट। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे p बाई क्यू, या ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 2/3, 5/10, 15/13, -3/2, माइनस में भी ले सकते हैं,
और बड़ी संख्या ले लें 2000, 2/2003, तो ये सब क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या। तो देखेंगे एक कह रहा है ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q अंश बटे हर के रूप में लिखा गया। तो बोल रहा है p/q क्या हो? एक पूर्णांक। तो 1, 2 क्या है? पूर्णांक है। 2, 3 एक पूर्णांक है। 5, 10 भी एक पूर्णांक है। लेकिन q का मान 0 ना हो। कहीं भी q या हर का मान 0 है, q का मान नहीं 0 ना हो, क्या कहलाएंगे? परमेय संख्या कहलाएंगे। अगला आता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या या अपरमेय संख्या, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, संख्याएं इरेशनल नंबर। परमेय संख्या का क्या होता है? उल्टा। यहाँ था ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। तो ये अपरमेय में क्या हो जाएगा? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, के रूप में ना लिखा जा सके, अपरमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके अपरमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्या का उल्टा। एग्जाम्पल में जैसे इसमें आ जाता है √2, √3 या √7, 7, √11 और साथ में पाई होता है। पाई भी क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक। परमेय संख्या दोबारा देखते हैं। परमेय संख्या रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p/q एक पूर्णांक हो परंतु q का मान 0 ना हो, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे p/q अंश बटे हर, ऐसे भी दिखा सकते हैं, अंश बटे हर, अंश बटे हर। p/q क्या है? पूर्णांक है। q = 0, 0 q का मान 0 ना हो। जैसे 1/2, 2/3, 5/10, 15/13, माइनस भी लिख सकते हैं, -3/2 या 2002 -2003 भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है परमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। इसी का उल्टा ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √7 या पाई। पाई भी क्या होती है? एक अपरमेय संख्या। पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14। फिर इसके आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं परमेय संख्या और अपरमेय। अब इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 10th क्लास में, हाई स्कूल में ये वास्तविक संख्या से ही शुरुआत है। इसे बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। अब अगर आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं पता है तो आप वास्तविक संख्या बता देंगे। तो वास्तविक संख्याएं अभी मैंने परमेय अपरमेय लिखाया। डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं को ही, अपरमेय संख्याओं को ही परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं।
परमेय संख्या तथा परमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 अभी एग्जाम्पल कराया गया था, 2/3, 5/7, -14/15, √3, √5, -2.5/7, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं 10th में वास्तविक संख्या से ही स्टार्ट है और जितनी संख्याएं हो गई 9th 10th में इतना ही पूछा जाता है। बाकी संख्याएं और हैं जो आपकी क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद वास्तविक संख्या से ही चैप्टर स्टार्ट होता है। आज के लिए इतना ही है। इसके बाद कल चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। और अगला वीडियो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भूले ना, जिससे हमारा आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।